नमस्कार दोस्तों, AKSM न्यूज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q3 रिजल्ट्स की बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों टाटा पावर की। Q3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 13,948 रुपए करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर यानी Q2 में रेवेन्यू था 15,545 रुपए करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में 1,596 करोड़ रुपए की गिरावट आई। रेवेन्यू घटने के कारण सीजनल पावर डिमांड कम रही। कुछ थर्मल पावर प्लांट्स में रियलाइजेशन कमजोर रही। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में मार्जिन प्रेशर देखने को मिला। Q3 में टोटल इनकम रहा 14,269 रुपए करोड़। Q2 में टोटल इनकम करीब 16,050 करोड़ रुपए था, यानी यहां भी 1,781 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली। अब प्रॉफिट की बात करें। Q3 में प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स रहा 1,340 रुपए करोड़। Q2 में ये प्रॉफिट करीब 1,551 करोड़ रुपए था, यानी प्रॉफिट में 210 करोड़ रुपए की गिरावट आई। प्रॉफिट घटने के कारण फ्यूल कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े। थर्मल सेगमेंट में मार्जिन्स दबाव में रहे। रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स का असर पड़ा। Q3 में टाटा पावर ने 78 करोड़ रुपए का वन टाइम एक्सेप्शनल एक्सपेंस बुक किया। ये एक्सपेंस न्यू लेबर कोड इंप्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ था, जिसका सीधा असर नेट प्रॉफिट पर पड़ा। नेट प्रॉफिट पैट एक्सेप्शनल आइटम के बाद Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी पैट रहा करीब 772 रुपए करोड़, जबकि Q2 में नेट प्रॉफिट था करीब 1,017 रुपए करोड़, यानी नेट प्रॉफिट में 245 करोड़ रुपए की गिरावट। अब बात करते हैं EPS की। Q3 में EPS रहा करीब 2.4, जबकि Q2 में EPS करीब 3 रुपए 20 पैसे था, यानी EPS में 0.8 की गिरावट। EPS गिरने का मेन रीजन लोअर नेट प्रॉफिट और एक्सेप्शनल एक्सपेंस रहा। अगर बिजनेस सेगमेंट्स देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टेडी रहा। थर्मल पावर सेगमेंट में शॉर्ट टर्म प्रेशर दिखा। कंपनी का लॉन्ग टर्म फोकस अब भी रिन्यूएबल्स, सोलर रूफटॉप, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना हुआ है। ओवरऑल समरी तो Q3 को शॉर्ट में समझें तो रेवेन्यू में 1,596 करोड़ रुपए की गिरावट, नेट प्रॉफिट में 245 करोड़ रुपए की कमी, EPS 0.8 नीचे। वन टाइम एक्सपेंस ने रिजल्ट्स को हिट किया। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। कंक्लूजन, Q3 टाटा पावर के लिए शॉर्ट टर्म वीक क्वार्टर रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी और EV बिजनेस की वजह से लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टाटा पावर को रडार पर रख सकते हैं।